अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं परफेक्ट क्रिस्पी चिन जो बाहर से क्रंची और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट टेक्सचर रखता है। अगर आप पहली बार चिन बना रहे हैं तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने हर स्टेप को डिटेल में बताया है और साथ में कुछ ज़रूरी टिप्स भी शेयर किए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपके चिन भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बिल्कुल मार्केट जैसे ये बनके तैयार होते हैं, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से, और हल्की सी मिठास, बाहर से क्रंची। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं और आप इसे मेहमानों के लिए नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। आइए हम इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, इसे मैंने छान के यूज़ किया है और ये 4 कप के करीब है। मैंने इसे कप से मेजर किया था। तो 1 टेबल स्पून यहाँ हम नमक यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून में इसमें सोडा ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे चिन। यहाँ मैं पाउडर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ 4 कप मैदे में 2 कप पाउडर शुगर का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मिठास कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप के करीब यहाँ मैंने मेल्ट बटर इसमें ऐड किया है। आप इसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, घी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे साइड में कर देंगे। इधर हम एक बाउल में 2 अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अगर हम डायरेक्ट ही मैदे में अंडे ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसे पहले फेंट लेंगे, अच्छे से विस्क कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मैदे में इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप अंडा इसमें नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी और बटर की क्वांटिटी आप बढ़ा दें तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्रंची बनेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अगर इसमें हम अंडा ऐड करते हैं तो डो अच्छा बनता है और इस चिन का टेक्सचर बहुत क्रंची और सॉफ्ट आता है। इस तरह डो को हमें बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाना है, बिल्कुल मीडियम हमें अपना डो रखना है। और इसको हम इस तरह से हाथों की हेल्प से प्रेस करते हुए एक अच्छा सा डो बना लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जिससे ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा डो लेते जाएंगे और अपने हाथों की हेल्प से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए राउंड शेप देंगे और इसे हम लंबा कर लेंगे। और नाइफ की हेल्प से हम छोटे छोटे पीस करेंगे चिन बनाने के लिए। आप ध्यान रखें कि सारे पीसेस ही शेप में एक शेप में आए, नहीं तो ये कहीं के छोटे कहीं के बड़े हो जाएंगे। और इधर हम हाई फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक एक चिन लेते जाएंगे और इसमें हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे। हम एक साथ सारे चिन इसमें नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो इनका शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम मीडियम करके इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। उलट पुलट करके हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमें इतना चिन ऐड करना है जितने हमारी कढ़ाई में आ जाएं, हमें बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं फ्राई करना है। और इसे हम लाइट गोल्डन ही फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से बहुत अच्छे से क्रंची हो गए हैं। बस इस टाइम हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पर हम इसे रखेंगे कि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए और ठंडा करके हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची रहते हैं। ये सबका फेवरेट चिन बन जाएगा अगर आप इसे घर पे बना लेंगे तो। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चिन ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।